वो है वहां का माहौल। घाटी में इस फैसले के बाद किसी तरह का विरोध ना हो, लोगों को कोई दिक्कत ना आए और आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार सुरक्षा पर खासा ध्यान दे रही है। खुद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पिछले 3 दिनों से कश्मीर में हैं। देखते हैं जम्मू कश्मीर से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के 4 अलग अलग हिस्सों की जुमे की नमाज की ये तस्वीरें बता रही हैं कि राज्य में शुक्रवार को हालात सामान्य रहे और धारा 144 में मिली छूट के तहत लोगों ने मस्जिदों में नमाज अता की। इसके अलावा भी लोग ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हुए हैं। सबसे पहले बात कश्मीर घाटी की करें तो शुक्रवार को प्रतिबंधों में ढील दी गई ताकि लोग स्थानीय मस्जिदों में जुमे की नमाज पढ़ सकें। अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली जुमा की नमाज अदा की गई। श्रीनगर में नमाज अदा करने के लिए भारी संख्या में लोग मस्जिदों में पहुंचे। अभी भी घाटी के पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, लेकिन श्रीनगर में अब हालात सामान्य हो रहे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। आते हैं तो बाहर का तो ठीक ही है, सारा बाहर में लोगों का आना जाना है, लोग आ जा रहे हैं। आज तो ठीक चल रहे हैं। शुक्रवार को श्रीनगर के अलावा राज्य के अन्य हिस्सों के अन्य शहरों में भी नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे। इस बीच बाजारों में लोग पहुंच रहे हैं और ईद उल अजहा की तैयारियों में लगे हैं। सुरक्षा बलों की तैनाती है, लेकिन इस बीच आम लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने की छूट दी जा रही है। 12 अगस्त को ईद उल अजहा का त्योहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में वादा किया था कि वह इस बात का ध्यान रखेंगे कि कश्मीरियों को ईद का त्योहार मनाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर में दुकानें, डेयरी, पेट्रोल पंप और मेडिकल दुकानें खुली हुई हैं और आम लोग आसानी से अपने काम निपटा रहे हैं। उधर हज यात्रा कुछ दिनों में खत्म होने वाली है। कश्मीर जोन के डिविजनल कमिश्नर बीए खान ने कहा है कि जो हज यात्री वापस आ रहे हैं उनकी जानकारी राज्य हज ऑफिस डिपार्टमेंट की ओर से संबंधित डिप्टी कमिश्नर को भेजी जाएगी, जो यात्रियों और उनके परिवारों को पास जारी करेंगे। From the concerned districts, all pilgrims who have performed the pilgrimage and now who are coming back, their details will be conveyed by the Hajj officer, state Hajj office department, concerned deputy commissioners, who in turn will issue passes. उधर जम्मू में भी नमाज अता करने के लिए लोग पहुंचे। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच मस्जिदों में भीड़ दिखी। जम्मू में हालात सामान्य हैं और वहां से धारा 144 हटा ली गई है। जम्मू संभाग में पूरी तरह जनजीवन सामान्य रहा। जुमे की नमाज जहां एक और बेहद शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, तो वहीं सांभा, कठुआ और उधमपुर में स्कूल भी खुल गए। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कठुआ और सांबा में हालात अब सामान्य होते नजर आ रहे हैं। स्कूल कॉलेज दोबारा खुलने लगे हैं। सांबा और कठुआ में गुरुवार को ही प्रशासन ने आदेश जारी करके स्कूल और कॉलेज खोलने के आदेश दिए थे, जिसके बाद आज से जिले के कई स्कूल कॉलेजों से ताले हटा दिए गए और छात्रों की आवाजाही शुरू हो गई। स्कूल खुलने से बच्चे काफी खुश नजर आ रहे हैं और अभिभावक भी संतुष्ट हैं। दुकानें, हर चीज़ खुली हुई है, आप देख सकते हैं। पूरे बाजार खुले हुए हैं, स्कूल वगैरह खुले हुए हैं और कहीं भी कोई ऐसी कोई बात नहीं है जिस तरह का एक वितंडावाद लोगों में फैलाया जा रहा। राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुनीर खान ने कठुआ में सुरक्षा हालात की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राज्य में किसी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। जम्मू जोन में हालात बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। थिंग्स आर वेरी मच अंडर कंट्रोल। कश्मीर में भी हालात बिल्कुल अंडर कंट्रोल हैं। जो ज़रूरी इक़दाम लेने हैं ये इंश्योर करने के लिए कि पीस खराब ना हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे, वो लिए जा रहे हैं। इधर दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने कहा कि राज्य में एहतियाती कदम के तहत प्रतिबंध लगे हैं और किसी भी अप्रिय स्थिति की खबर नहीं है। We already see a sense of calm and normalcy. All newspapers are being published without any disruption. There has been no incident of violence. Food supply have not been affected. Hospitals are operating normally. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने शुक्रवार को भी श्रीनगर के संवेदनशील इलाकों का दौरा किया और स्थानीय लोगों व सुरक्षा कर्मियों से बातचीत की। डोभाल मंगलवार से जम्मू कश्मीर में कैंप कर रहे हैं। फिलहाल हालात सामान्य हैं और उम्मीद है कि जल्द ही बाकी प्रतिबंध भी हट जाएंगे। श्रीनगर से रमा, अशोक, सलमान और जम्मू से अश्विनी के साथ
न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। तो एक तरफ इस फैसले के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख